Assalamu alaikum. Welcome to my Steno Learning Point. Grammar logs. Grammar logs frequently occurring words. For example, हमारे पास eat, the, a, who, and ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हमें कॉमन लैंग्वेज में या लॉन्ग हैंड में इंग्लिश में ज़्यादातर यूज़ होते हैं। इन वर्ड्स को लिखने के लिए हम खाली सिंगल साइन का यूज़ करते हैं। उस साइन को हम ग्रामर लॉग कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने अब तक इसको हम इसको ब कॉन्सोनेंट रीड करते थे एज। अब हम ऐसे ऑन द लाइन जब ये पढ़ेगा ब तो हम ऐसे एज बी रीड करेंगे। इसी तरह हमने टी को तो यूज़ किया था एज स्ट्रोक। अब हम इसी टी को ऑन द लाइन इट एज ग्रामर लॉग यूज़ करेंगे। इनको भी हमें ऑन द लाइन, अब द लाइन या थ्रू द लाइन लिखते हैं। जिस तरह हमारा अगर हम इसको ड साउंड को एज ग्रामर लॉग अब द लाइन लिखेंगे तो ये हमें हैड रीड करना है। अगर हमें इसको ऑन द लाइन लिखेंगे तो ये डू बनेगा। अगर इसको अक्रॉस द लाइन लिखेंगे तो ये डिफरेंट या डिफरेंस डिफरेंट हम इसको रीड करेंगे एज ग्रामर लॉग। इसी तरह अगर हम सी एच को बदल लिखेंगे तो ये हमें देगा मच। अगर हम इसको ऑन द लाइन लिखेंगे तो ये विच। अगर हम इसको अक्रॉस द लाइन लिखेंगे तो ये बन जाएगा ईच। हम इसको एज ग्रामर लॉग रीड करेंगे। इसके बाद कुछ ग्रामर लॉग्स जहाँ पे इसने दिए हैं, इनको हमें इस चैप्टर 3 में हमें है वो पहला है हमारा डॉट। जब हम डॉट अबव द लाइन पे डालेंगे, यहाँ पे अबव द लाइन पे डालेंगे तो ये हमें देगा ए या एन, ए या एन। ये हमें सेंटेंस पे डिपेंड होगा। ये हमें यहाँ पे है या एन है, यानी कि एक और है या एन एरोप्लेन है या एन एप्पल है। इसी तरह अगर हम इस डॉट को ऑन द लाइन लिखेंगे, लाइन पे लिखेंगे तो ये यहाँ पे हमें दे का वर्ड देगा
यानी कि जब भी हमें द लिखना हो तो हम डॉट को ऑन द लाइन लिखेंगे तो ये हमें द देगा। इसी तरह अगर हम मोटा डैश बी की डायरेक्शन में लिखेंगे तो ये हमें ऑल देगा। अगर हम इसको ऑन द लाइन लिखेंगे तो ये हमें टू देगा। यहाँ पे हमें ऑल मिलेगा, यहाँ पे हमें TOO या TWO टू। ये भी हमें सेंटेंस से ही मालूम होगा कि ये TOO वाला टू है या TWO टू है जब हम सेंटेंस में इसको यूज़ करेंगे। इसी तरह अगर हम P की डायरेक्शन में डैश डालेंगे तो ये हमें ऑफ ग्रामर लॉग देगा। अगर हम यही ऑन द लाइन लिखेंगे P की डायरेक्शन में डैश तो ये हमें टू देगा। इसी तरह अगर हम T की डायरेक्शन में डैश देंगे तो हमें ऑन देगा। अगर हम यही T ऑन द लाइन लिखेंगे तो यह हमें बट देगा। अगर हम जो की डायरेक्शन में या जो की डायरेक्शन में डैश डालेंगे तो ये हमें ऑट या ऑट देगा। अगर हम इसको ऑन द लाइन जो की डायरेक्शन में डैश डालेंगे तो ये हमें हु देगा। इसी तरह अगर हम रे की डायरेक्शन में डैश डालेंगे तो ये हमें देगा यहाँ पे एंड अबव द लाइन। अगर हम रे की डायरेक्शन में लाइन पे डैश डालेंगे तो ये हमें शुड देगा। ये हो गए हमारे ग्रामर लॉगस। इन ग्रामर लॉगस में से हमें याद रखना है क्योंकि ये थिंक भी है थिन भी है। जब मैं इनको लिख रहा था तो मैंने कहा था बी की डायरेक्शन क्योंकि बी मोटा है, पी की डायरेक्शन में मोटा है, टी की डायरेक्शन में टी तो थिन है, या पी की डायरेक्शन पी भी थिन है, या जे की डायरेक्शन में ये भी थिक है, ऑन की डायरेक्शन में ये भी थिन है और की डायरेक्शन में ये भी थिन है एंड ये अपवर्ड है। खाली एंड शुड अपवर्ड ग्रामर लॉग है, इनमें बाकी डाउनवर्ड्स है। ये भी हमें याद रखने हैं, ये डाउनवर्ड्स है या अपवर्ड है, और थिन है या थिक है, और अबव द लाइन है या ऑन द लाइन है। इस तरह इनको हमें मेमोराइज करके लिखना है। अब हम इनकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस यहाँ पे करेंगे। ये हो गया हमारा एन, ये हो गया हमारा द, ये हो गया हमारा ऑल, ये हो गया हमारा टू, ये हो गया हमारा ऑफ, ये हो गया हमारा टू, ये हो गया हमारा ऑन, ये हो गया हमारा बट, ये हो गया हमारा ये हो गया हमारा हु, ये हो गया हमारा एंड, ये हो गया हमारा शुड। सिर्फ इन एंड हु एंड में एंड शुड में हमें यही डिफरेंस रखनी है क्योंकि इसको डायरेक्शन जो एंड अरे की है। हमें इसको हु को थोड़ा हु एंड ऑड को हमें
जो की डायरेक्शन या जो की डायरेक्शन में लिखना है। एंड रे को हमें शुड को हमें रे की डायरेक्शन में लिखना है ऐसे। इनको हमें मेमोराइज करना है। हमें अब आगे यही ग्रामर यूज होंगे एज, ये वर्ड्स हमें एज ग्रामर यूज होंगे इन सेंटेंस में भी, इन पैराग्राफ्स में भी, ऐसे ही हमें इनको आगे यूज करना है। इसके बाद है हमें पंक्चुएशंस। पंक्चुएशंस में हमारा आता है फुल स्टॉप, डैश, फुल स्टॉप हम एस यूज करेंगे। इन लॉन्ग हैंड हम डॉट यूज करते थे। डॉट यहाँ पे हम वॉवल की जगह पे यूज करते हैं या ग्रामर लॉग्स की जगह पे यूज करते हैं, इसलिए हम डॉट एज फुल स्टॉप यूज नहीं कर सकते हैं। वो फुल स्टॉप के लिए हमें कोई और सिंपल यूज करना होगा। इसलिए यहाँ पे स्टेनोग्राफी में पैटर्न में इसको एक छोटा सा क्रॉस यूज करने के लिए दिया है। हमें जब भी फुल स्टॉप लिखना हो तो हमें क्रॉस से फुल स्टॉप करना पड़ेगा। इस तरह डैश, डैश भी हम वावल की जगह यूज़ करते हैं, ग्रामर से एज ग्रामर यूज़ करते हैं। डैश भी हमें जब डैश की ज़रूरत पड़ेगी शॉर्ट इन स्टेन राइटिंग में, तो हम इसको ऐसे इस सिंबल से यूज़ करेंगे। ये हमें डैश का सिंबल होगा इन स्टेनोग्राफी में। और नोट ऑफ इंट्रोगेशन या क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क या इंट्रोगेटिव मार्क, जब भी हमें इन टू मार्क या एक्सक्लेम मार्क, इंग्लिश में हम ऐसे यूज करते थे। इन शॉर्ट हैंड हम इसको ऐसे क्वेश्चन मार्क डॉट की बजाय क्रॉस, एक्सक्लेमेटर मार्क की डॉट की बजाय क्रॉस यूज करेंगे। बाकी जो अदर पंक्चुएशंस है जैसे कॉमास है, ब्रैकेट्स है, ब्रेसेस है, वो हम वैसे ही यूज़ करेंगे जैसे लॉन्ग हैंड में यूज़ करते हैं। या जब कभी हमें कैपिटल इनिशियल लेटर लिखना हो, यानी कि सेंटेंस में पहला लेटर कैपिटल हो या वर्ड में पहला लेटर हो, फॉर एग्जाम्पल हम लिखेंगे पॉर्क, और इसमें हमें कैपिटल लेटर हो। तो जब हमें लेटर लिखना हो तो हम इन स्टेनोग्राफी दो लाइन से इनिशियल कैपिटल के लिए हम लाइन के नीचे दो लाइनें डालेंगे। जिस तरह हमने यहाँ पे पॉर्क लिखा, हम लिखेंगे पी और पॉर्क, हम यहाँ पे ऐसे डालेंगे। ये हो गया हमारा, इसमें जी पहला कैपिटल लेटर है, बाकी सब सिंबल्स ऐसे ही है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।